चमत्कारिक गजानन महाराज नर्मदा के लाल पारस मणि के बेटा बेटी 13वें अध्याय की कथा चल रही। सब कुछ तेरा हमारा कुछ। जो ऐसा भाव रखते हैं, ऐसा विनीत भाव रखते हैं, उन पर गजानन महाराज अनन्य कृपा करते हैं। गंगा भारती की कथा आपने पहली कथा सुनी। गजानन महाराज ने उसके ऊपर थूक दिया। वह कोढ़ से ग्रसित था, पूरा शरीर उसका कंडू होकर गल रहा। प्रेम देखिए, विश्वास देखिए, उसने पूरे शरीर में उसे मल लिया और पिछले जन्म के दुर्भाग्य, कर्म, वेदना, पीड़ा, इन सब को समाप्त करने के लिए उसकी पिटाई भी की थी। 2 झापड़ गाल में लगा, 1 लात पीठ में मारी और इस तरह पिटाई करके उसके पूर्व जन्म के जितने भी बुरे कर्म थे वो दूर करके कोढ़ को दूर कर दिया। हे बेटा बेटी, है कोई ऐसा साधु महात्मा जो तुम्हारे ऊपर थूक दे और तुमको तुरंत ठीक कर दे? और उसके बाद उसकी गायन कला माता सरस्वती उसकी जीवा में देकर उसके भजन में प्रवीण कर दिया, आगे बढ़ा दिया और मलकापुर भेज दिया। वहां उसे प्रसिद्धि मिली, जहां पर उसने पदनतों की सेवा की और गजानन महाराज का आशीर्वाद उनके माध्यम से मिला। हे बेटा बेटी, बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। अब कथा आगे बढ़ती है। मुंडगांव का ध्यान सिंह, मुंडगांव, मैं मुंडगांव बोल देता हूँ, कभी मुड़गांव बोल देता हूँ, क्षमा करना। मुंडगांव का ध्यान सिंह, जहां गजानन महाराज की चरण पादुका है, बाद में कथा आएगी। गजानन महाराज को बुलाने आया कि एक दफा मैं अपने भतीजे के घर अड़गांव ले जाने के लिए आया था, लेकिन आपने मना कर दिया। हे गजानन महाराज, मेरी बहुत इच्छा रहती है कि तुम्हारी पद धूलि मेरे गांव में लगती रहे। आप अब मुंडगांव चलिए और हमें कृतार्थ कीजिए। गजानन महाराज फिर मना करने वाले थे, लेकिन वह मानने वाला नहीं था। ध्यान सिंह एक निस्सिम भक्त था, पूरा समर्पण भाव था उसका। उसने ले गया गजानन महाराज को, चले गए गजानन महाराज और वहां पर भंडारे का कार्यक्रम चालू किया। बहुत लोग गजानन महाराज के कारण उस घर में इकट्ठे हो गए। जैसे पंढरपुर में पब्लिक इकट्ठी होती है, पैठण में पब्लिक इकट्ठी होती है, आलंदी में पब्लिक इकट्ठी होती है, उसी प्रकार ध्यान सिंह के यहाँ मुंडगांव में पब्लिक इकट्ठी होने लगी और सब षोडशोपचार पूजा, कोई चरणों पे गिर रहा है, कोई हाथ पैर दबा रहा है, सब प्रकार की पूजा वहां पर हो रही। गजानन महाराज ने उनके आगमन पर उनकी षोडशोपचार पूजा किया और पूजा करने के बाद बहुत अन्नदान किया, गरीबों को अन्न बांटा और भंडारा का काम चालू कर दिया। गजानन महाराज से उसने पूछा नहीं कि भंडारा आज करना है या नहीं करना। खाना बनने लगा, खाना बन के तैयार हो गया और लोगों की भीड़ भी लगने लगी। तब महाराज उससे बोले कि ध्यान सिंह, ये हो क्या रहा है तुम्हारे? तो महाराज, भंडारा हो रहा है, पूरे लोग अब खाने के लिए आ रहे हैं, खाना तैयार हो गया है। तब गजानन महाराज ने बोले कि आज चतुर्दशी की तिथि है, जो रिक्त तिथि मानी जाती है, और जगदीश्वर को ये तिथि बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम लोग अपनी मनमानी कर देते, देखो अब भंडारा का मजा। ध्यान सिंह घबरा जाता है। यदि वो पूछ लेता तो गजानन महाराज उसे मना कर देते, और चाहते भी वो तो इस काम से उसे बचा सकते, लेकिन लोगों को लीला दिखाने के लिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की और उसी समय तेज हवाएं चलने लगी। मेघ ना जाने स्वच्छ आकाश में कहां से आ गए और वर्षा बहुत तेजी से होने लगी।
चकाचौंध बिजली चमकने लगी, बादल कड़कने लगे, तेज वर्षा के कारण लोग तितिर बितिर होने लगे, लोगों के छप्पर उड़ने लगे, और जो अनाज आया हुआ था फसल वो बर्बाद होने लगी। लोग ये कहने लगे कि ध्यान सिंह ने अपने घर में पुण्य तो जोड़ा लेकिन हमें बर्बाद किया। गजानन महाराज के वह चरणों पर गिर गए और गिरने के बाद उनने विनती की कि हे महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा भंडारा तो नहीं हो पा रहा है, मैं इस काम को स्थगित करना चाहता हूं, और जो हानि नुकसान हो रही है, ये जो बिजली पानी बरस रहा है, ये बर्बाद करना है। और मेरे घर पुण्य का काम चला, पुण्य का मेला लगा, और इस मेला में अगर ऐसी बर्बादी होती रहेगी तो मेरे नाम पे धब्बा लगेगा और आपके नाम पे भी धब्बा लगेगा। तब गजानन महाराज को दया आई और वो आकाश में निकल गए, बाहर निकल गए, और पानी को आवाज दिए कि अब तांडव नृत्य मत करो और मेरा कहना मानो। हे मेघ और पानी से प्रार्थना किए कि बंद हो जाओ, और जगदीश्वर से प्रार्थना की कि हे जगदीश्वर, कोई पुण्य काम करता है तो उस समय आराधना स्वीकार करना चाहिए, और मैं भी विनीत होकर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस पानी को बंद कर दीजिए। थोड़ी देर में पानी तो बंद हो जाता है, लेकिन उनका जो भंडारा है वो नहीं हो पाता। उसके लिए गजानन महाराज कहते हैं कि कल की तिथि अच्छी है, पूर्णिमा है, कल प्रेम से भंडारा करो। तब ध्यान सिंह ने वचन पूछ लिया कि कल इस तरह की पानी वर्षा नहीं होना चाहिए। बोले मैंने कह दिया हूं और मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया हूं, कल आपका भंडारा बहुत अच्छे से होगा। दूसरे दिन बहुत अच्छे हर्षोल्लास वातावरण में भंडारा हुआ, और पहले दिन जो तूफान आया उस तूफान से गांव वालों को गजानन महाराज ने बचा लिए। हे बेटा बेटी, जो लोग बोलते हैं उसमें कुछ तथ्यांश रहता है, तिथियों का महत्व रहता है। इसीलिए गजानन महाराज ने इस तिथि की कथा को दास गणों के माध्यम से अपनी जीवनी में संपादित किया। इसलिए ध्यान रखा जाए, कोई पूर्वज या कोई लोग मना करते हैं कि इस दिन ये काम ना करो, तो उस चीज में हाथ नहीं करना चाहिए। अब अपन दूसरी कथा पे आते। बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, मुंडगांव के पुंडलिक की कथा है। उस समय प्लेग फैला हुआ था और लोग खेतों में निवास कर रहे थे, और पुंडलिक की वारी का समय आता। हर महीने वारी करता था गजानन महाराज, और पैदल वारी होती थी। वो मुंडगांव से सेगांव तक पैदल जाता, और जैसे ही वारी के लिए उन्होंने सोचा कि प्लेग तो हो गया है, और उसी को भी प्लेग की गिल्टी आ गई थी और बुखार भी आने लगा, लेकिन उनने मन में ठान लिया था कि मुझे जाना है, चाहे प्राण जाए लेकिन वारी खंडित नहीं होना चाहिए। घर से पिता और पुत्र दोनों निकल जाते, पैदल वारी होती। रास्ते में तेज बुखार आ जाता है पुंडलिक, और गांठ भी बड़ी हो जाती, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा होती। और वो गजानन महाराज से प्रार्थना करता है, हे गजानन महाराज, मेरी वारी खंडित मत होने देना, मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरी वारी खंडित नहीं होना चाहिए। पिताजी को रहा नहीं गया, बच्चे का हाथ पकड़ा, तेज बुखार, मरणासन अवस्था। अब जाते हैं प्राण के, कब जाते हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तेरे लिए गाड़ी कर देता हूं, पर पुंडलिक कह रहा था कि मेरी अभी तक जो वारी हुई है वो पैदल हुई, और इस पैदल वारी में अगर मेरे प्राण जाते तो मुझे सेगांव में ले जाकर समाधित कर दे। गजानन महाराज के लिए अगर मेरे 100 बार भी प्राण जाए तो कम, उनकी करुणा की तुलना में कम है, उनकी दया की तुलना में कम है, उनके कृपा भाव की तुलना में कम है, उनके क्षमा भाव की तुलना में कम है। ये पीड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। मैं जैसे भी हो, घसटते लेटते कैसे भी हो, उनके चरणों तक पहुंच जाऊं, बस जगदीश्वर से यही प्रार्थना। हे प्रभु, आप सबके लिए सहायभूत होते हैं,
मैं अपने सदगुरु के चरणों में लोटपोट होना चाहता हूँ। हर महीने मेरी बारी होती है, इस बारी को खंडित मत होने दीजिए। मेरी लाज रख लीजिए। मेरे 100 बार प्राण ले लेना, लेकिन इस बारी को, मेरे सेगांव वाले महाराज की इस बारी को खंडित मत होने देना। मैं इस बारी का खंडन नहीं चाहता, अपने प्राण दे देना चाहता हूं, लेकिन बारी का खंडन, अगर मैं प्राण दे दूंगा तो मेरे मन में एक बात रह जाएगी कि मेरे गुरुदेव की बारी रह गई, बारी खंडित हो गई, मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैं जन्म जन्मांतर तक उनकी बारी करूंगा, लेकिन मेरी ये बारी खंडित नहीं होना चाहिए। यह बात मैं लेकर प्रभु के पास नहीं जाना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मर ही जाऊंगा तो गजानन महाराज के गौरव पे दोष लगेगा। हे जगदीश्वर, हे राम राय, तुम्हारे कारण जगत में चैतन्य। हे कृष्ण कन्हैया, तुमने बड़े बड़े अहंकारी का वध किया है। हे हनुमान जी, तुमने लंका जलाकर राख कर दी क्षणभर में, लेकिन मेरे ऊपर तो कृपा कर दीजिए, मैं किसी तरह गजानन महाराज के पास पहुंच जाऊं। बेचारा तकलीफ से तड़पते हुए गजानन महाराज के पास पहुंच गया। गजानन महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। रे पुंडलिक, इतना प्रेम, अद्भुत, धन्य, मैं धन्य हो गया, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। और उसे आलिंगन किया और बता तेरी प्लेग की गांठ कहाँ है। उसको हाथ से ऐसा दबाया कि तुरंत प्लेग का बुखार उतर गया। और ध्यान सिंह बोल रहा हूं, पुंडलिक की माँ ने जो भोजन लाई थी, जो नैवेद्य लाई थी, उसे जल्दी से गजानन महाराज ने खोला और 2 कोर उसे खाया। उसके बाद उसका बुखार पूर्णतः शांत हो गया और पूरी तृप्ति से प्लेग गजानन महाराज ने अपने हाथों से दूर कर दी। प्रेम दृष्टि और क्या चीज होती है और स्पर्श क्या चीज होती है, पहले गंगा भारती की कथा सुन ली आपने, फिर जयम सिंह की पूर्णिमा की कथा सुन ली आपने, और अब ये मुड़गांव के पुंडलिक की कथा सुनी आपने। जो पुंडलिक की बारी की कथा सुनेगा, उस घर में दुख, संताप, शोक, वेदना, पीड़ा, दंश पीड़ा, किसी भी प्रकार की कलह उस घर में नहीं रहेगी। उस घर में कोई बीमार आदमी नहीं रहेगा। उस घर में कोई गहरा संकट नहीं आया, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, बल्कि भगवान के प्रति अतुलनीय प्रेम बढ़ेगा और भगवान का बेटा कहलाएगा जो इस कथा को ध्यान पूर्वक पढ़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद जग प्रतिपालक, भक्त प्रतिपालक, सर्व समर्थ, सेगांव निवासी, समदर्शी, सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटो, पुंडलिक की और 2 कथा आने वाली, इन कथाओं को पढ़ना है, सुनना है आपको। गजानन चरित्र कोई कपोल कल्पित कथाएं की नहीं। गजानन एक विश्वास का दीपक है, जिसको अपने हृदय में जला लीजिए, प्रकाशित कर लीजिए। और गजानन और साईनाथ, आपको एक बात बता दे रहा हूं, जो सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु हैं वो सब शरीर से अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक है। जिसको भी आप सदगुरु मानते हैं, चाहे साईनाथ महाराज को मानो, चाहे गजानन महाराज को मानो, चाहे ज्ञानेश्वर माउली, इनामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत सकू, कानू पात्रा, सावता माली, चोखा मेला, गोरा कुमार, नरहरि सुनार, दामाजी पंत को मानो, जिस किसी को भी मानो उसको अपने कलेजे से चिपकाते, और जिसके भी द्वार जाओ तो उसे अपने गुरु का धाम समझो। आज मैं गजानन महाराज का जो चरित्र बताता हूँ, ये मेरे सदगुरु साईनाथ महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, जो अपने बड़े भाई की कथा मेरे कलेजे में बैठकर, अपने बड़े भाई की कथा अपने स्वयं के मुखारबिंद से सुना रहा है। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा उसका कल्याण निश्चित है, वह भावसागर से पार होगा, उसके बेटा बेटी
ऊंची पदवी पे जाएंगे, सरकारी नौकरी पे जाएगी, उसकी प्रशस्ति बढ़ेगी, उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका गौरव बढ़ेगा, निपुत्री को पुत्र मिलेगा, और जिसको वर नहीं मिल रहा है उसको वर मिल जाएगा और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु सर्वसमर्थ शिरडी निवासी सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय।